वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे आप लोग देखते होंगे डजन या ग्रोस या स्कोर या हंड्रेड या देख लीजिए थाउजेंड। बहुत सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे। जैसे बोल दीजिए मिलियन, बिलियन, हंड्रेड, बेट, ऐसी देखे जाए ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें अक्सर कन्फ्यूजन में डालते हैं। तो आज हम समझेंगे इनको बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ताकि अगर जो फ्यूचर में हमें कभी भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिले तो हम लोग उनको समझ सकें। तो हम समझते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपका लिखा है, आई हैव वॉट 2 डजन पेंसिल्स। ठीक है। सेकंड है, आई हैव वॉट 2 डजन पेंसिल्स। थर्ड नंबर है, 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। और फोर्थ नंबर है, 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। अब इनमें देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, इनमें करेक्ट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अक्सर देखा जाए तो हमको इन चीज़ों में क्या समझना चाहिए। तो सबसे पहला एग्जांपल समझते हैं, आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। ये देखा जाए तो सबसे पहले तो देखा जाए तो ये आपका एग्जांपल जो है तो ये आपका करेक्ट है, लेकिन करेक्ट क्यों है इसको सबसे पहले समझते हैं। इसमें जैसे देखने अब मैंने लिखा भी है, जैसे बोल दिया जाए डजन और ग्रॉस, स्कोर। ठीक है। और देखिए हंड्रेड या थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, हंड्रेड, वेट, स्टोर या पेयर या यूनिट्स, ये ऐसे वर्ड हैं। ठीक है, जिनका यूज हम लोग जब करते हैं तो इनका जो अगर जो देखा जाए सिंगुलर और प्लूरल, जो भी मतलब इनका अगर जब भी यूज करेंगे तो दोनों फॉर्म में हमको एक ही जैसा समान मतलब होता है। ठीक है, एक जैसा हो या समान ही होता है। जैसे पहला लिखा है, आई हैव बॉट 2 डजन पेंसिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डजन और सेकंड नंबर में सेम टू लिखा है डजन्स। ठीक है, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें देखा जाए जब इनका यूज होगा डजन का तो इसमें एक ही समान होता है। तो इसका जो पहला जो क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड है तो इसमें जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डजन्स नहीं लिखेंगे, डजन ही लिखेंगे, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं, यस नहीं लगाते हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर गलत हो जाएगा और फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड में थर्ड नंबर में लिखा है 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। ठीक है, और इसमें लिखा है 500 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट। तो यहाँ पे जो पहला जो थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल है करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ नंबर गलत हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो हंड्रेड का यूज किया गया है, हंड्रेड्स, और थर्ड नंबर में हंड्रेड का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जब आप डजन, ग्रोस, स्कोर, हंड्रेड और थाउजेंड या मिलियन, मिलियंस, मिलियन, बिलियन, हंड्रेड, जब भी ऐसे वर्ड यूज करेंगे तो वहाँ पे एस नहीं लगाते हैं, चाहे वो प्लूरल सेंटेंस में हो। जैसे इसमें पेंसिल से लिखा है, ये प्लूरल बताता है, लेकिन इसको देख के सोचा होगा कि डजन्स लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग हंड्रेड ही लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे, बल्कि ये कॉन्सेप्ट होता है। अब समझते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लिखा है, पहला एग्जांपल लिखा है 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। और सेकेंड नंबर लिखा है 2 डजन ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। और थर्ड नंबर लिखा है 3 डजन्स ऑफ द एग्स आर सोल्ड। और फोर्थ नंबर लिखा है 3 डजन्स ऑफ द एग्स आर सोल्ड। इसमें करेक्ट कौन सा होगा और करेक्ट कौन सा नहीं होगा, इसको हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल है 2 डजन्स ऑफ द पेन्स आर ब्रोकन। तो इसमें आपको बता दो, जब भी हम लोग डजन, ग्रोस, स्कोर या हंड्रेड, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, हंड्रेड, वेट, स्टोन या पेयर या यूनिट्स का यूज करेंगे तो इनके पहले हम लोग, जैसे आपने देखा होगा इसमें लिखा है 2, इसमें भी लिखा है, पहले में 2 लिखा है, फिर इसमें लिखा है 2, इसमें लिखा 3। तो इसमें जब भी ऐसे यूज़ करेंगे, जैसे ए या 1, 2, 3, 4, 5 या 10 तक कुछ भी ऐसे वर्ड लिखेंगे, इससे आगे भी लिखेंगे, एक्सेट्रा कुछ भी लिखेंगे, तो उनके बाद में प्रयोग हो तथा यूनिट का प्रयोग हो। जैसे यहाँ पे हमने डजन्स,
ग्रोथ स्कोर का इनका यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है डजन्स, तो इनका जब यूज़ करेंगे तो वहाँ हमको ऑफ का प्रयोग होता है, इसलिए हमने यहाँ का ऑफ का यूज़ किया है। इसलिए जो सेंटेंस होगा हमारा जो पहला वाला, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बल्कि ये जो दूसरा हो जाएगा इसमें देखा जाए तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें करेक्ट ये हो जाएगा क्योंकि जब हम लोग ऑफ का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम लोग डजन ही यूज़ करेंगे, जैसा मैंने अब नीचे लगा बता दिया है आपको यहाँ पे भी, तो इसलिए इसको यहीं पे लिखेंगे, इसमें एस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए सेंटेंस आपका सेकंड वाला करेक्ट होगा और पहला वाला आपको जो सेंटेंस है तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह थर्ड नंबर में देखा जाए तो 3 डजन्स ऑफ द एग्स आर सोल्ड, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि हमने डजन्स लिख दिया है, बल्कि हमें सिर्फ डजन लिखना चाहिए ऑफ लगने के बावजूद भी, तो इसलिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर, और थर्ड नंबर गलत हो जाएगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ और सेकेंड नंबर है डजन्स ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा मंडे को ये वीडियो आना चाहिए था, लेकिन ये लेट हो गया है क्योंकि हम लोग अपना रूम चेंज कर रहे थे, इसलिए देखा जाए तो रोड लेट हो गया, तो इसलिए सॉरी। तो हम समझते हैं इसको। पहला एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ का यूज़ किया है और सेकंड में है डजन्स ऑफ पेंसिल का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो जब हम लोग डजन, ग्रोस, स्कोर, 100, ये जो चीज़ें हैं सब, तो यहाँ से लगा कि यहाँ तक इनका जो मिलियन, बिलियन, 100, वेट, स्टोन, पेयर, यूनिट का यूज करेंगे, तो इनके पहले ए या 1, 2, 3, 4 या 5, 6 का प्रयोग नहीं होने पर, इनमें जब हम लोग ये जैसे हम देख लिया जाए 1A हो जाता है या 1 हो जाता है या 2 हो जाता है, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। इनका प्रयोग नहीं होने पर, ये देखा जाए तो इनका प्रयोग नहीं होने पर ये प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है, ये प्लूरल हो जाते हैं। जैसे हमने रुपीज़ का यूज़ कर दिया है, यहाँ पेंसिल का यूज़ कर दिया, तो ये प्लूरल हो गए, ठीक है, ये प्लूरल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो इसको ऐसे ही सेंटेंस लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये थाउजेंड्स ऑफ पेंसिल्स, सॉरी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ एंड डजन्स ऑफ पेंसिल्स, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान करना है कि जब हमने यहाँ 1, 2, 3 का यूज़ नहीं किया है, ठीक है, जैसे हम अंकों में यूज़ करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे जब हम यूनिट का यूज़ नहीं करते हैं तो ये अपने आप प्लूरल हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल लगाना ही पड़ेगा रुपीज़। तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस आपका। डजन्स ऑफ पेंसिल्स ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला एग्जांपल लिखा है ही हैज़ 2 पेयर्स ऑफ शूज़, और सेकंड नंबर लिखा है ही हैज़ 2 पेयर्स ऑफ शूज़, ठीक है, शूज़। और थर्ड नंबर लिखा है आई हैव गॉट 2 डजन ऑफ एग्स, और फोर्थ नंबर लिखा है आई हैव गॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स। अभी यहाँ पे समझना है क्या इसमें मिस्टेक है और क्या इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे लिखे, जैसे बता दूँ, यहाँ पे हमने डजन, एक ग्रोस, एक स्कोर, 100, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन, 100, वेट, ये भी चीज़ें जो होती हैं, अगर इनका हम इस तरह सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर हम इनका यूज़ करेंगे तो इनमें क्या होता है, इनके पहले हम लोग न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग सिंगुलर हो जाता है। इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है। जैसे हमने यहाँ पे 2 का यूज़ कर दिया है, 2 पेयर्स, ठीक है। अब 2 पेयर्स तो लगता तो है हमको प्लूरल, तो हमको प्लूरल हम सोच रहे हैं कि प्लूरल हो जाएगा, लेकिन ये आपका वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए 2 पेयर्स, यहाँ पे 2 पेयर्स और यहाँ पे 2 पेयर, दोनों में अंतर है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 पेयर लिखा है और यहाँ पे 2 पेयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड वाला हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, बल्कि ये जो करेक्ट हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है थर्ड नंबर में
आई हैव गॉट 2 डजन ऑफ एग्स, ठीक है। तो ये आपका जो नाउन है तो ये आपका करेक्ट है, लेकिन ये जो आपका ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 डजन तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो लिखा है लास्ट 4th नंबर का 2 डजन्स तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनमें छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका सेंटेंस ये हो जाएगा कि अगर जो हम लोग कोई भी सेंटेंस में अगर जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग होगा तो इसके जो मतलब इसका जो यूज करेंगे, जैसे हम लोग डजन्स, ग्रोस, स्कोर्स, 100, थाउजेंड्स, इनका जो यूज करेंगे तो ये अपने आप सिंगुलर हो जाते हैं, बल्कि जो नाउन होता है वो तो जैसा होता है वैसा ही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए सेंटेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, पहला एग्जाम्पल है, आपने जो पहला जो सेंटेंस है जिसमें तो मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, तो यहाँ पे आपका फ्यू लग जाएगा, ए फ्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही हैज़ गॉट ए डजन्स ऑफ पेंसिल्स, सॉरी, ही हैज़ गॉट ए फ्यू डजन्स ऑफ पेंसिल्स एंड स्कोर्स ऑफ एग्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसा होगा, और दूसरा जो करेक्ट है, ही हैज़ गॉट ए फ्यू डजन ऑफ पेंसिल्स एंड स्कोर्स ऑफ एग्स। तो यहाँ पे जो सेंटेंस आपका कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये आपका पहला करेक्ट होगा, और जो सेकंड नंबर हो जाएगा ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्यों करेक्ट होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है तो इसमें जो कॉन्सेप्ट ऐसे कह रहा है, यदि हम लोग डजन और स्कोर्स के पहले इंडेफिनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जैसे आप लोग सुना होगा आपने, सेवरल्स, मैनी, सम, ए फ्यू और एनी अदर का प्रयोग हो, तो इसका प्रयोग क्या होता है, प्लूरल में होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला आपका प्लूरल के हिसाब से डजन्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमने डजन का यूज़ किया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आई होप आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।